तो कहता हूँ एक प्लेटफार्म पे सारे इकट्ठे हो जाएं तो ये छुट्टी की डिमांड करें, छुट्टी मिल सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे साथ हैं एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी। आइए इनका स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, एप्लीकेशन में 2 साल हो गए हैं, 5 अगस्त। आप जो किस तरह देते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्या क्या आने वाली पॉलिसीज होंगी? देखिए, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान से एब्रोगेट हुआ था। तो अभी इसी 5 अगस्त को उसके 2 साल पूरे हुए। यहाँ तक 370 जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक टेम्पररी प्रोविज़न रखा था, और टेम्पररी प्रोविज़न आपको पता होता है कुछ चंद लम्हों के लिए होता है, कुछ दिन, कुछ महीने या 1 2 3 साल के लिए। बट ये 72 साल जो टेम्पररी प्रोविज़न जो है वो रहा, और उस 72 साल जो ये 370 रहा, उसके कारण बड़े ऐसे कानून थे जो पार्लियामेंट ने पास किए, लेकिन वो 370 की वजह से JNK को अप्लाई नहीं हुए। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट था, उसके बाद लैंड एक्विजिशन एक्ट अमेंड हो गया 2013 में, कि अगर ज़मीन अगर गवर्नमेंट ने एक्वायर करनी है तो उसको 4 गुना देना है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग उससे भी वंचित रहे। ऐसे कुछ कानून जिनका बेनिफिट जम्मू कश्मीर की जनता को मिल सकता था, वो 370 की वजह से नहीं मिला। अब वो कानून सारे ऑटोमेटिकली अप्लाई हुए हैं, और कुछ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर द्वारा बनाए हुए कानून जिनकी कोई रेलिवेंस नहीं थी वो खत्म हुए हैं। अभी यूनिट टेरिटरी है, ठीक है। अब इसका नेचर इन फ्यूचर स्टेटहुड में कन्वर्ट होने के कितने चांसेस हैं? देखिए, अभी मेरा पहला आंसर पूरा नहीं हुआ था। जहां तक आपने डेवलपमेंट की बात की, देखिए डेवलपमेंट जो है उसमें टाइम लगता है। आप ये बताइए, 1947 से लेके 2019 तक जब एब्रोगेट हुआ 370, कितनी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई? मतलब जब कोरोना आया, आपके पास एक मेडिकल कॉलेज नहीं था लोगों को बचाने के लिए, ठीक, एक ही यूनिवर्सिटी, ठीक, क्या था लोगों के पास? कोई बड़े स्टेडियम्स नहीं थे। अब आप देखिए, अरुण जेटली जी के नाम पे स्टेडियम बन रहा है हीरानगर में, इंटरनेशनल लेवल का। एम्स बन रहा है, IIT बन रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 4 लेनिंग हो रही है, रिंग रोड बन रहा है, कटरा दिल्ली कॉरिडोर बन रहा है, शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट क्लियर हो गया है, कितनी टनल्स बन रही हैं आप देखते हैं। अभी परसों मैं पढ़ रहा था कि अलजी साहब एक कोई एक बोर्ड बना रहे हैं ताकि बॉलीवुड के लोग जम्मू कश्मीर में आए और जम्मू के आर्टिस्ट को भी प्रमोट करें। मुझे बताओ, हमारे डोगरा आर्टिस्ट कहाँ, किन्होंने उनको सपोर्ट किया? क्या मिला उनको 73 साल में 370 से पहले? अब आप देखेंगे, देखिए डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है 2019 के बाद। अब डेवलपमेंट में टाइम लगता है। आपको 6 महीने में पूरी रिंग रोड कंप्लीट मिलेगी, 6 महीने में आपको अखनूर रोड की 4 लेनिंग मिलेगी, एम्स आपको 2 2.5 साल में कंप्लीट मिलेगा, IIT कंप्लीट मिलेगा। मैं दावे से कह सकता हूं कि आप लोग, जो लोग आज से 2 साल पहले जम्मू कश्मीर आए थे बाहर से, अगर वो और 3 साल के बाद, मतलब टोटल उनका 5 साल का गैप होगा, तो शायद ही वो ये सोचेंगे कि ये वही जम्मू है जो हमने 5 साल पहले देखा था। मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता को कहता हूं, आप 3 साल इंतजार करो, आपको जम्मू का पूरा नक्शा बदला हुआ मिलेगा। हाँ जी, यूटी के लिए जो आपने कहा, जब प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे जम्मू कश्मीर को यूटी में कन्वर्ट किया था, स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ एक कमिटमेंट की थी कि जम्मू कश्मीर की जनता को स्टेटहुड रेस्टोर होगी। लेकिन स्टेटहुड रेस्टोर होगी जब पूरी तरह हालात सुधर जाएंगे। देखिए, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, रोज अखबार में फ्रंट जो हेडलाइन होती थी कि मिलिटेंट्स ने कितने अटैक किए, कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मर गए, कितने JKP के मर गए, कितने सिविलियंस मर गए। अब वो हेडलाइंस रोज नहीं होती। जिस दिन मिलिटेंसी पूरी खत्म हो जाएगी, काफी हद तक खत्म हो चुकी है, मिलिटेंसी की कमर टूट चुकी है, और जिस दिन सिक्योरिटी इनपुट्स मिल जाएंगे कि हालात बिल्कुल सामान्य हैं, तो प्रधानमंत्री कोई देर नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रेस्टोर करने में। तो इन फ्यूचर में स्टेटहुड आएगी, लेकिन जो अभी प्रोसेस है एज का, वो पहले 37 होता है स्टेट में, अर्स्ट वाइज स्टेट में। जब स्टेट आई फिर 37, 35 या 32 होगा एज को लेकर। देखिए ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनिए, स्टेटहुड जब रेस्टोर होगी
तो जो लॉज सेंट्रल के हैं उन पे जो प्रोवाइड होगा, जो सर्विस रेगुलेशंस जम्मू कश्मीर की सेव्ड हैं अंडर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो सेव्ड हैं, उन्हीं के मुताबिक लोगों को बेनिफिट मिलेगा। आज की डेट में जो सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हैं उनमें एक पर्टिकुलर एज है। अब वो डिपेंड करता है कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होती है तो उन लॉज को अप्लाई करते हैं या इनएप्लीकेबल रहते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे 2019 से सब हम कोविड झेल रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं जॉब्स को लेके। अभी सब्सिडी रिक्रूटमेंट निकली है, 828 कर दी गई है। अब जो 2 साल थे ट्रांजिशन के हम ले लें, क्योंकि उस टाइम कोविड भी हुआ, ट्रांजिशन भी हुआ, वो कैसे कंपनसेट करेगी बीजेपी? क्योंकि यूथ को उम्मीद है कि भाई हमारे लिए कुछ होगा। देखिए, ऐसा ये पॉलिसी मैटर्स होते हैं, ये पॉलिसी मैटर्स होते हैं। पुलिस एक्ट और पुलिस रूल्स के अंडर सब इंस्पेक्टर्स के लिए मिनिमम एज पहले भी 18 थी और मैक्सिमम पहले भी 28 थी, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। बच्चे कह रहे हैं कि कोविड की वजह से नुकसान हुआ है तो इसको आगे एज रिलैक्सेशन दी जाए 2 साल की। देखिए, इस पे ना मैं कमेंट कर सकता हूं, ये पॉलिसी मैटर है। हाँ, अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि वाकई बच्चों को नुकसान हुआ है तो गवर्नमेंट एक गुडविल जेस्चर बता सकती है, 2 साल की एक्सटेंशन दे सकती है। लेकिन कोई कहे एज ए मैटर ऑफ राइट, आप क्लेम कर सकते हैं, राइट नहीं है, ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक गुडविल जेस्चर बता के, मैग्नानिमिटी बता के उनको ये बेनिफिट देना चाहे तो दे सकती है। सर, बिफोर 5 अगस्त 2019 एक डोमिसाइल रूल होता था बच्चों के लिए, सेंट्रल जॉब्स के लिए 5 साल रजिस्ट्रेशन मिलती थी। वो ऑटोमेटिकली 2024 में ख़त्म होने वाला था, लेकिन बिकॉज एप्लीकेशन वो पहले ख़त्म कर दिया। उससे कुछ मिलटेंसी लेना था, बच्चों का एक प्लस पॉइंट था कि सेंट्रल जॉब में कि IAS, LIC, बैंक्स जो 30+ हो जाते हैं उनको एक बेनिफिट था, तो वो डिजॉल्व हो गया। उसके बारे में देखिए, ऐसा होता है जब कोई बड़ा बदलाव आता है तो ट्रांजिशनल फेज में कुछ फेरबदल होते हैं। अब जब बाकी देश की जनता एक पर्टिकुलर लॉज के ऊपर चल रही है तो यही मैंने कहा, अगर 370 पहले टूटा होता तो लोगों को ये आदत पहले पड़ गई होती। 370 की वजह से हम जम्मू कश्मीर के लोग कुछ बेनिफिट्स की वजह से बाकी देश की जनता के साथ, बाकी यूथ के साथ कंपीट नहीं कर पाते थे। ठीक, अब हमें भी आदत डालनी पड़ेगी कि हमें भी उसी लेवल का कंपटीशन फेस करने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ बेनिफिट्स नहीं है, कुछ बेनिफिट्स अभी भी हैं। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हैं, ये सारे, जैसे कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं कि वो बेनिफिट खत्म हो गया, अगर आप उनको प्रॉपरली स्टडी करें, कुछ बेनिफिट्स अभी भी J&K स्टेट को हैं। जैसे रिक्रूटमेंट में डोमिसाइल चाहिए है, 100% सेव्ड है। तो ये कहना कि यूटी बनने के बाद सब कुछ खो गए, ऐसी बात नहीं है। जहां तक आपने बात की यूथ को जॉब्स की, मैं आपके माध्यम से, पहले भी मेरे पास बड़े मीडिया वाले आए, मैं जम्मू कश्मीर के यूथ को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप ये सोचेंगे कि आपका सारा दारोमदार सरकारी नौकरी पे है और अगर वो नहीं मिलेगी तो आप जी नहीं सकते, ये आपकी सोच गलत है। दुनिया में किसी भी देश में या भारतवर्ष में किसी भी रियासत में या स्टेट में 100% यूथ को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। आपको प्राइवेट सेक्टर, मल्टीनेशनल सेक्टर, कारपोरेट सेक्टर, इसमें जाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, आज से 35 साल पहले जम्मू में अगर किसी ने मकान बनाना होता था तो मेसन, जिसको आप मिस्त्री बोलते हैं, वो डोगरा होता था, कारपेंटर डोगरा होता था, प्लम्बर डोगरा होता था, इलेक्ट्रीशियन डोगरा होता था। आज मेसन बिहारी या उड़िया, प्लम्बर बिहारी या उड़िया, इलेक्ट्रीशियन बिहारी या उड़िया, कारपेंटर पंजाबी। अगर वो लोग आके यहाँ पे हजारों रुपए महीने के या लाखों रुपए, कुछ ठेकेदार बन गए हैं, वो कमा सकते हैं एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI करके, तो हमारा यूथ मांग क्या रहा है? डेली वेजर, कैजुअल, नीड बेस्ड, सीजनल, SPO, होम गार्ड। उससे जिंदगी नहीं चलने वाली। ठीक, कितनी तनख्वाह मिलती है एक SPO को? 8,000 या 9,000। होम गार्ड वाले को 900 या 1,200 रुपया, कैजुअल लेबर को 225 रुपये पर डे। क्या बनता है 225 रुपये में? आज की डेट में शाम का खाना पूरा नहीं होता। मैं जम्मू के यूथ को कहता हूं कि आप बाकी लोगों के से कुछ सीखिए और प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। अगर नहीं मिलता तो प्राइवेट सेक्टर आपके लिए खुला है, उसमें आपके लिए सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं।
जितनी मेहनत करोगे इतना फल मिलेगा। मैं भी सरकारी नौकरी करना चाहता था, नहीं मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी को कहा मुझे एसपीओ लगा दो, मुझे होम गार्ड लगा दो, मुझे डेली वेजर लगा दो। बड़े रास्ते खुले होते हैं, सिर्फ एक कोशिश की जरूरत होती है। जैसे एमएनसी की बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर है जम्मू के, यहाँ अपॉर्चुनिटीज ले लें, नहीं है इतनी। या सॉफ्टवेयर कंपनीज का वो नहीं है, उसको आने टाइम लगेगा, ये आप जानते हैं, एक दिन में तो एक रात में तो होना नहीं है। तो उसके जो हमारी प्रोविजन, एक एक कह सकते हैं एक बेनिफिट होना चाहिए बच्चों को, रिलैक्सेशन होनी चाहिए जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, कि जो थोड़े मत है वो एडजस्ट हो, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, कुछ तो एडजस्ट हो। अगर आप पूरा डाटा इकट्ठा करें, जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन कम है, बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से कम है ना। लेकिन आप अगर परसेंटेज देखें कि कितने परसेंट यूथ को सरकारी नौकरी मिलती है, जम्मू कश्मीर उसमें नंबर 1 है। जम्मू कश्मीर है ही गवर्नमेंट सेक्टर। 370 की वजह से यहां पे इंडस्ट्री नहीं आई, मल्टीनेशनल सेक्टर नहीं आया, कारपोरेट सेक्टर नहीं आया। अब आएगा और बच्चों को पता चलेगा, जैसे आप देखते हैं ना दिल्ली में, बेंगलोर में, महाराष्ट्र में, बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं, हेडफोन लगाए हुए हैं, क्लाइंट से बात भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं गाड़ी पे, अच्छी जगह खाना खा रहे हैं, लाख रुपए महीने का भी कमा रहे हैं। ये भी जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए एक रास्ता खुलने वाला है। 2-3 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। इन बिटवीन को रिलैक्सेशन होनी चाहिए बच्चों को, क्या कहते हैं? इन बिटवीन में रिलैक्सेशन जो थी, मैंने कहा डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के लिए है, उनके बच्चों के लिए, इससे बड़ी और रिलैक्सेशन क्या चाहिए। और बाकी आप तैयारी करिए, आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। सर 23 सितंबर आने वाला, राजा हरी सिंह जी की छुट्टी, बिल पास हो चुका है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी, उसका कोई आगे प्रोसेस नहीं हुआ। बाइक कैमरा सिस्टम पहले हमारे यहाँ पे था, काउंसिल में पास हुआ बिल, बाइक कैमरा डिसॉल्व हो गया, उसका भी कोई स्टेटस करंट नहीं है। तो इसको लेके बीजेपी सीरियस क्यों नहीं है? देखिए, जो गैजेटेड हॉलीडे होती है ना, वो सरकार ने डिसीजन लेना होता है। और सरकार आजकल लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनकी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है। हम तो चाहते हैं इस दिन पे छुट्टी होनी चाहिए। अगर शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन पे छुट्टी होती थी तो महाराजा के, जो तो मालिक थे इस रियासत के, छुट्टी होनी चाहिए। और जिन लोगों के पास ये एक अपॉर्चुनिटी थी जब वो सरकार में थे, तब उन्होंने ये फैसला नहीं किया। अब वो सरकार से बाहर हैं तो छुट्टी मांग रहे हैं। मैं तो कहता हूं एक प्लेटफॉर्म पे सारे इकट्ठे हो जाएं तो ये छुट्टी की डिमांड करें, छुट्टी मिल सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर आने वाले टाइम पे बीजेपी का क्या मतलब, इलेक्शंस होती हैं, कोई कुछ इन्होंने ऐसे पॉलिसीज बनाई हैं कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, क्योंकि हताश हैं लोग काफ़ी, खासकर यूथ। देखिए, हताश बीजेपी से नहीं है, बीजेपी से उम्मीदें हैं, और उम्मीदें ज्यादा हैं। क्योंकि जब भी कोई बच्चे धरना देते हैं, बीजेपी की सरकार तो नहीं है ना जम्मू कश्मीर में, लोग कहते हैं जी एलजी बीजेपी के हैं। हाँ, कोई गवर्नर या कोई एलजी किसी पार्टी का नहीं होता, वो एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा होता है, ठीक। और जब बच्चे कुछ डिमांडें रखते हैं तो बीजेपी के ऑफिस में ही जाते हैं, एनसी और कांग्रेस के ऑफिस में नहीं जाते। एनसी और कांग्रेस के लीडर उनको गले नहीं लगाते जैसे रविंद्र रैना लगाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं जी, वो दिलासा देते हैं, वो कहते हैं मैं कोशिश करूंगा। कई कोशिशों में वो कामयाब हुए हैं, कई कोशिशों में कामयाब नहीं हुए, लेकिन कोशिश जारी है। यही भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली है, और भारतीय जनता पार्टी जम्मू के यूथ के लिए हमेशा लड़ती रहेगी, उनको गले भी लगाएगी, उनके काम भी करेगी। ये थे अपने शर्मा जी, जिन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया कि आने वाले टाइम पे जो बीजेपी है वो कमिटेड है जम्मू के लिए, और जम्मू के यूथ के लिए कोई ना कुछ पॉजिटिव फीडबैक जरूर देगी। देते रहे जम्मू पोर्टल सचिन के साथ। थैंक यू।